गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने किया था मैट्रिक टेंसर। मैट्रिक टेंसर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? GIJ है ना, यानी ये एक दो कोटि का सहचर प्रदिश होता है। कल हमने प्रूव भी किया था। और सम्मित भी होता है। ये क्या है? सम्मित भी होता है और सहचर प्रदिश होता है। और इसकी कोटि कितनी होती है? कोटि इसकी 2 होती है। तो ये जो है मैट्रिक टेंसर कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इसका कॉन्जुगेट या रेसिप्रोकल टेंसर क्या होता है। मैट्रिक टेंसर का संयुग्मी या व्युत्क्रम प्रदिश, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे कॉन्जुगेट या रेसिप्रोकल टेंसर ऑफ मैट्रिक टेंसर। मैट्रिक टेंसर का संयुग्मी या व्युत्क्रम प्रदिश। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये जैसे इंडेक्स इसमें नीचे आ रहे हैं, ये सहचर प्रदिश है, तो संयुग्मी, इसका संयुग्मी या व्युत्क्रम प्रदिश में क्या होंगे? इंडेक्स ऊपर आ जाते हैं। ये किस तरह रिप्रेजेंट होगा? GIJ, यानी कि ये सहचर प्रदिश न होकर कैसा प्रदिश होगा? ये प्रतिचर प्रदिश होगा। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको परिभाषित कैसे करते हैं? GIJ, ये कैसे निकलता है? अवयव GIJ का सहगुणक, यानी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट GIJ अपॉन G। G क्या है? इसकी सारणिक का मान है। और सारणिक क्या होती है अपने को पता ही है। G11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो ये G का मान है। यानी GIJ की जो सारणिक है या मैट्रिक टेंसर की जो सारणिक है वो त्रिविमीय समष्टि में क्या होती है? 3/3 की होती है, ठीक है। तो इसकी जो सारणिक होगी संयुग्मी या व्युत्क्रम प्रदिश की, वो किस तरह की होगी? उसमें भी 9 एलिमेंट होंगे। उसमें क्या है? ये इंडेक्स जो है ऊपर आ जाएंगे बस, क्योंकि ये ऊपर है IJ। तो ये G11, 12, 13, 21, 22, 23 है ना, 31, 32 एंड 33, ये इस तरह की होगी। अब ये निकलेंगे कैसे? ये अपन कैसे निकालेंगे? उसका ये सूत्र है। उसका ये सूत्र है। जैसे हमने G11 निकालना है ना, तो यहां क्या आएगा? इस सारणिक में, यानी GIJ वाली सारणिक में अवयव G11 का कोफैक्टर। तो G11 का कोफैक्टर क्या होगा? इससे देखें अपन, तो ये होगा G22, G33 माइनस G23, G32, ठीक है। तो ये यहां रख देंगे मान अपॉन G, यानी इस पूरी सारणी का मान। और एक कंडीशन ये है, इस G का मान जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये G के बराबर होता है इसका मान, तो फिर हम ये नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये G11 निकाल लिया इस सूत्र से, इसी तरह G12 भी निकाल सकते हैं। G12 क्या होगा? अवयव G12 का सहगुणक, इस सारणिक में 12 इसका सहगुणक कोफैक्टर, यानी G21, G33 माइनस G31, G23 है ना, और अपॉन इसका मान, G का मान। ये तो एक बार ही निकाल लेंगे। इस तरह से ये सारे एलिमेंट एक एक के निकाल के हम इस व्युत्क्रम प्रदिश या संयुग्मी प्रदिश की जो सारणिक है उसका मान निकाल सकते हैं। तो संयुग्मी प्रदिश इस तरह से डिफाइंड होता है। और ये 2 कोटि का प्रतिचर प्रदिश होता है। और ये सम्मित भी होता है। जैसे ये सम्मित होता है इसी तरह ये भी सम्मित होता है।
अब जी आई जे इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं अवयव जी आई जे का जो सहगुणक है, इसको मान लो सहगुणक को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं जी आई जे और अपॉन ये जी आई, तो ये इस तरह आ गया। तो ये अगर सारणिक का अब हम अगर गुणधर्म लगाएं, है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करें, तो हम क्या लिख सकते हैं जी आई जे बाई जी ये बराबर होता है 1, ठीक है, तथा जी आई जे जी के जे बाई जी ये हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करके लिख दें तो देखो क्या लिख सकते हैं जी आई जे जी के जे बाई जी इज इक्वल टू 1 यदि के बराबर आई हो। के बराबर क्या हो, आई हो, तो के की जगह अगर आई रख देंगे तो यही चीज आ जाएगी जी आई जे बाई जी, जो कि 1 होता है, और 0 होगा यदि के इज नॉट इक्वल टू आई, यानी अगर ये कंडीशन होगी आई और के डिफरेंट होंगे उस केस में ये 0 होगा। तो इन दोनों को कंबाइंड करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, क्रोनेकर डेल्टा की, यानी जी आई जे जी के जे बाई जी इज इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा के आई। अब इसमें देख लें अपन, के बराबर आई होगा तो ये 1 हो जाएगा यानी ये वाली कंडीशन, और के नॉट इक्वल टू आई होगा तो 0 हो जाएगा यानी ये वाली कंडीशन। तो एक साथ अपन इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, ये राइट हैंड साइड जो है क्रोनेकर डेल्टा के बराबर है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जी आई जे और ये क्या है बाय डेफिनेशन जी के जे। देखो यहाँ आई जे बाई जी, यानी ये आई जे था तो जी के ऊपर जो प्रतिचर सूचकांक थे वो यही वाले थे आई जे। अब इसमें जी के जे है तो ये सूचकांक भी क्या होंगे के जे, तो जी आई जे जी के जे इज इक्वल टू डेल के आई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सम्मित होता है यानी के और जे इनको आपस में हम एक दूसरे से बदल दें तो क्या आ जाएगा जी आई जे जी जे के जे का क्या हो गया जे के इज इक्वल टू डेल के आई, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। कई बार ये रिलेशन जो है ये प्रूव कराई जाती है, तो ये रिलेशन आसानी से इस तरह से प्रूव की जा सकती है कि जी आई जे जी जे के ये क्या है मैट्रिक टेंसर है, ये मैट्रिक टेंसर का रेसिप्रोकल या कॉन्जुगेट टेंसर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्रोनेकर डेल्टा के आई के बराबर होता है। ये हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैट्रिक टेंसर। अब एक देखो ये और होता है एसोसिएट टेंसर, यानी हिंदी में सह प्रदिश। तो सह प्रदिश क्या होते हैं, सह प्रदिश होता है, मान लो एक ये प्रतिचर प्रदिश है ए म्यू, इसका हमने सह प्रदिश निकालना है कि सह प्रदिश क्या होगा, तो हम इसका एक मैट्रिक टेंसर मान लो वो है जी म्यू न्यू, इसके साथ इसका आंतर गुणनफल करते हैं, किसका दिए गए एक प्रदिश का जो कि प्रतिचर प्रदिश है, इस प्रतिचर प्रदिश का इस मैट्रिक टेंसर के साथ हम क्या करते हैं इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, आंतर गुणनफल करते हैं, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो इस टेंसर का सह प्रदिश कहलाता है, इस दिए गए प्रतिचर प्रदिश का एसोसिएट टेंसर कहलाता है, और उसकी वैल्यू आती है ए न्यू के बराबर, ठीक है।
तो ये ए न्यू जो है, ये इसमें देखो क्या है, कैसे याद रखेंगे, म्यू म्यू ये कॉमन है, ये हट जाएगा। यानी ये जो जिस प्रतिचर प्रदिश का हम एसोसिएट टेंसर निकाल रहे हैं, उसका जो इंडेक्स म्यू है, उसमें म्यू की जगह क्या रख देंगे अपन, म्यू बराबर न्यू। यानी जो इस मैट्रिक प्रदिश के जो इंडेक्स हैं, म्यू बराबर क्या कर देंगे, न्यू कर देंगे, और इसको नीचे गिरा देंगे। यानी पहले ये ऊपर था, अब ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा ए न्यू। और ये जो है, ये सह प्रदिश इसका ए म्यू का प्रतिचर प्रदिश का सह प्रदिश कहलाता है। यानी किसी दिए गए प्रतिचर प्रदिश का मैट्रिक टेंसर से आंतर गुणनफल इस प्रतिचर प्रदिश के इंडेक्स को नीचे गिराने का काम करता है। क्या करता है, उसको लोअरिंग डाउन, यानी उसको इंडेक्स को हम नीचे गिरा देंगे। तो ये इस तरह से होता है। इसी तरह से अगर मान लो ये प्रतिचर प्रदिश की जगह सहचर प्रदिश है, जैसे मान लो ये है ए आई, इसका हमने सह प्रदिश निकालना है ना, तो इसका हम किसके साथ आंतर गुणनफल लेंगे, इसका आंतर गुणनफल लेंगे जी आई जे के साथ, जो कि क्या है, एक संयुग्मी प्रदिश है ना। ये मेट्रिक टेंसर है और ये उसका कॉन्जुगेट टेंसर है। तो इसके साथ इसका आंतर गुणनफल लेंगे तो इंडेक्स आई जो है उसकी जगह क्या हो जाएगा, आई बराबर जे। जो प्रक्रिया यहां अपनाई, यहां म्यू बराबर क्या हो गया था, म्यू बराबर न्यू, और उसको नीचे गिराया था। इसमें क्या करते हैं, आई बराबर जे रख के ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा ए जे। आई हट गया, आई की जगह जे हो गया, और नीचे की जगह ऊपर चला गया। तो ये इस दिए गए सहचर प्रदिश का क्या होगा, एसोसिएट टेंसर या सह प्रदिश ये कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक टेंसर से अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे किसी प्रतिचर प्रदिश का, तो ये उसके इंडेक्स को, उसके प्रदिश के इंडेक्स को गिराने का काम करता है, ये जी म्यू न्यू। और अगर किसी व्युत्क्रम प्रदिश से इनर प्रोडक्ट लेंगे किसका, किसी दिए गए सह प्रदिश का, तो ये उसको, उसके इंडेक्स को उठाने का काम करता है। नीचे था तो ये इंडेक्स ऊपर चला गया। तो metric tensor and reciprocal of metric tensor, when inner product is taken with a given tensor, then what it does, it either lowers the index or it raises the index. लोअर तो जब होगा जबकि हम मैट्रिक टेंसर से इनर प्रोडक्ट लेंगे, और इंडेक्स रेज कब होगा, जब हम रेसिप्रोकल टेंसर से उसका इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आज हमने देखा है एक तो मैट्रिक टेंसर का संयुग्मी या व्युत्क्रम प्रदिश, और दूसरा अपना हमने देखा है कि एसोसिएटेड टेंसर क्या होते हैं, कि किस तरह से मैट्रिक टेंसर और संयुग्मी प्रदिश का यूज करके दिए गए टेंसर से इनर प्रोडक्ट लेके हम इंडेक्स को गिराने या उठाने का काम कर सकते हैं। जैसे हम मान लो ये तो हमने एक कोटि के लिए हैं प्रतिचर या सहचर प्रदिश, हम उच्च कोटि के भी ले सकते हैं। जैसे मान लो एक ये है ए आई जे के आर, ये 4 कोटि का मिश्रित प्रदिश है। ठीक है ना। अब मान लो हमने इन 3 में से एक इंडेक्स को नीचे लाना है ना, तो क्या करेंगे, नीचे इंडेक्स को नीचे लाने के लिए किससे इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, एक मैट्रिक टेंसर से, है ना। तो इसका इनर प्रोडक्ट निकाल देते हैं हम जी। मान लो इस इंडेक्स को नीचे लाना है आई को, तो आई
म्यू। ये म्यू हमने अपनी तरफ से ले लिया एक इंडेक्स, और ये आई तो लेना ही है क्योंकि इसको नीचे लाना है। तो ये इसका रोल क्या रहेगा कि इस दिए गए प्रदेश में पुट या इक्वेट आई इज इक्वल टू म्यू, और इसको हम नीचे ले आए, यानी ये आ जाएगा ए जे के, आई तो अब नीचे आएगा, और आई की जगह क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू म्यू, है ना, और आर पहले ही था तो आर म्यू। तो ये जो है इस दिए गए प्रदेश का सहप्रदेश एसोसिएट टेंसर कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लें, ए के आई आर, है ना। अब इसमें मान लो ये 3 कोटि का मिश्रित प्रदेश है जिसमें एक प्रतिचर सूचकांक है, 2 सहचर सूचकांक है। मान लो एक इंडेक्स को हमने रेज करना है, तो इंडेक्स को रेज करने के लिए किससे, इस रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम प्रदेश से हमको इसको इनर प्रोडक्ट इसका लेना पड़ेगा। तो मान लो हम आई को उठाते हैं तो इसका इनर प्रोडक्ट ले लें जी आई, जैसे ये इंडेक्स तो रखना ही है, दूसरा हमने जे रख लिया। तो अब क्या होगा, इसमें आई बराबर जे रखें और इसको हम ऊपर ले जाएं, रेज कर दें। तो ए है ना, जे के पहले से ही है, के और आई तो ये ऊपर चला गया है एज ए जे, और ये आर आ गया। तो ये जो है ये क्या हो गया, इस दिए गए मिश्रित प्रदेश का सहप्रदेश या एसोसिएट टेंसर है।